हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक छोटा सा अपडेट देना है। एक एथर एनर्जी के ऊपर और दूसरा जो कोरियन मार्केट का जो डिक्लाइन वगैरह हुआ है, तो उन मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। ठीक है। अब जिसमें देखो, पहला एथर एथर एनर्जी देखोगे तो अभी देखोगे तो एथर एनर्जी जो है टू व्हीलर, जो ये कंपनी जो है, जो टू व्हीलर की जो बाइक वगैरह होती है ना, तो ईवी के, वो ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। और इसका देखोगे तो काफ़ी तगड़ा ग्रोथ आया है इस बिज़नेस में, क्योंकि ईवी पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। और गवर्नमेंट ने जो फोकस किया ईवी सेक्टर्स पे, ईवी में देखोगे तो आस्ते आस्ते लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं पेट्रोल डीजल से जो है वो ईवी की तरफ। और ईवी में देखोगे तो एथर एनर्जी वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, क्योंकि ईवी में देखो तो जैसे ओला इलेक्ट्रिक है, उसके साथ साथ हाँ ओला इलेक्ट्रिक है, तो ओला इलेक्ट्रिक में देखोगे तो इनका रिज़ल्ट कुछ खास नहीं है। देन उसके साथ साथ उनका सर्विस सेंटर में भी ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू आया है। ठीक है। उस हिसाब से देखोगे तो एथर एनर्जी ने क्या किया है कि जितनी सारी इन्होंने अपनी स्टोर खोले हैं, उनके साथ साथ इन्होंने कई सारे सर्विस सेंटर भी खोले हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो एथर एनर्जी में काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है। और एथर एनर्जी का अगर आप बाइक का सेलिंग देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक से कहीं ज़्यादा है। ठीक है। और इसलिए देखोगे तो ईवी पे जो है, ईवी में ईवी थीम जो चल रही है, उसमें नंबर 1 कंपनी एथर एनर्जी है। इसलिए देखोगे तो एथर एनर्जी ने 1200 की 1300 करोड़ का इन्होंने QIP भी किया है। और इसमें देखोगे तो बहुत सारे जो है इन्होंने फंड जो है वो ऐड किए हैं, जैसे इंडिया जापान फंड देखोगे इन्होंने लगभग इंडिया जापान फंड जो है इन्होंने लगभग 200 करोड़ 200 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया एथर एनर्जी पे। और जो फंड है वो जो मैनेज करते हैं वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ये जो है जो इंडिया जापान जो फंड है उसको ये मैनेज करती है, जिसमें इन्होंने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एथर एनर्जी पे। ठीक है। और उसके साथ साथ एथर एनर्जी जो टू व्हीलर का जो मार्केट है एथर एनर्जी का, उस पर इन्होंने इन्वेस्ट किया। देन उसके साथ साथ हीरो मोटर कॉप ने भी इन्वेस्ट किया एथर एनर्जी पे। ठीक है। तो एथर एनर्जी देखो जब से इनके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ है, इनके शेयर का प्राइस देखो तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। ठीक है। तो एथर एनर्जी का अपडेट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एथर एनर्जी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टू व्हीलर में, ईवी सेक्टर्स के लिए। ठीक है। और इनका काफ़ी तगड़ा इनमें ग्रोथ आ रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी कई सारे सर्विस सेंटर भी कंपनी ओपन कर रही है। ठीक है। और आने वाले टाइम में जो है वो लोग जो है वो ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा नंबर जो है वो एथर एनर्जी का आ रहा है। ठीक है। देन एथर एनर्जी के बाद दूसरा जो कोरियन मार्केट है, कोरियन मार्केट में देखोगे तो हेवी डिक्लाइन जो है वो हुआ है, क्योंकि कोरियन मार्केट में क्या हुआ ना कि इनका जो रेट है, जो पॉलिसी रेट जो है वो जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। पॉलिसी रेट तो जो बैंक ऑफ कोरिया का जो पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो वो इंक्रीज़ मीन्स वो रेज़ हुआ है, रेज़ होने से मतलब 2.50 से 2.75% हो गया। तो ये जो 0.25% जो इंक्रीज़ हुआ, रेज़ हुआ है, इससे क्या हुआ, कोरियन मार्केट में जो है वो हेवी डिक्लाइन आया। और जो डिक्लाइन आया है कोरियन मार्केट में, वो जो है वो हम लोगों के लिए, फॉर इंडिया के लिए वो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है। स्पेशली आप आईटी सेक्टर्स में देखोगे तो आईटी सेक्टर्स में देखोगे तो कई दिनों से देखोगे तो आईटी सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके जो है वो स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे अप ट्रेंड की ओर जा रहे हैं। ठीक है। और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जितनी सारी आईटी कंपनियां हैं देखोगे तो डेली जो है 1-1.5-2% करके जो है वो ऊपर जा रही है। और वैसे भी कोरिया मार्केट का अगर आप जो डिक्लाइन होगा तो उससे हमारे जो है इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है। और वैसे भी देखोगे तो कोरिया का मार्केट में जो है चीफ की जो कंपनी है, चिप बनाने वाली, उसमें कई सारे कंपनियों के जो है वो मतलब शेयर में जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है, जिसमें देखोगे AMD है, इंटेल हो गया, माइक्रोन हो गया, सैंडिस्क हो गया। तो कई सारी कंपनियों में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरावट आया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपडेट था, छोटा सा जो हमने अपडेट दिया है। ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।